नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल C4 क्राइम टीवी में। मेरा नाम राहुल है और आज की इस वीडियो की शुरुआत थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए हुई है क्योंकि आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं ये केस भी थोड़ा सा अलग है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि समाज में हो रहे क्राइम को हम अपने वीडियोस के जरिए आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों को देखकर थोड़ा सा जागरूक हो सके। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको 3 चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहली लॉयल्टी, कि किसी के प्रति वफादार होना आज के समय में कितना मुश्किल है, चाहे वो लड़का हो या फिर कोई लड़की हो। दूसरी चीज़ आपको समझ में आएगी ह्यूमैनिटी, यानी कि आज के इस समय में इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। और तीसरा आपको समझ में आएगा पुलिस का करप्ट सिस्टम। जिस देश में कानून के रखवाले ही कानून का पालन नहीं कर सकते हैं उस देश में लॉ एंड ऑर्डर कभी मेंटेन रह ही नहीं सकता। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये घटना है 23 दिसंबर 2024 तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर एक 19 साल की इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और ये 23 तारीख की रात के तकरीबन 8 बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। बातों ही बातों में इन दोनों का मिलने का प्लान बनता है। तो इस लड़की का पुरुष मित्र से कहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक अबैंडेंट बिल्डिंग है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो चलो क्यों ना हम लोग वहाँ पर जाकर मिल लेते हैं। कुछ देर के बाद ये 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका वो पुरुष मित्र भी वहां पर पहुंच जाता है। ये लोग वहां पर खड़े होकर पहले बातें करते हैं, फिर अंधेरे का फायदा उठाकर ये अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को वहां पर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के अलावा उस अबैंडेंट बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, लेकिन इन्हें शायद मालूम नहीं था कि वहां पर एक 37 साल का व्यक्ति जिसका नाम गणानेशीकरण है वो इन दोनों को छिपकर देख रहा था। ये जो गणानेशीकरण है ये इसी अन्ना यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी की ठेली लगाता है और इसे कहीं से ये बात मालूम चली थी कि रात के समय इस अबैंडेंट बिल्डिंग में कॉलेज के लड़का लड़की मिलने के लिए आते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर ये वहां पर आ गया था। अब उस दौरान ये जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 37 साल होती है, ये उन दोनों की वहां पर मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेता है और जब इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तब जाकर ये उन दोनों के साथ मारपीट शुरू करता है। पहले ये वहां पर उन दोनों के साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद ये कहता है कि तुम दोनों का कुकृत्य मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं तुम्हें यहाँ पे बदनाम करूंगा। इसके बाद ये उस लड़के को और ज्यादा मारता पीटता है और इसकी मारपीट से डरकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। यानी कि यहां पर उस लड़के की जो लॉयल्टी है वो आपको देखने को मिली, जिस लड़के ने इतनी रात को एक 19 साल की लड़की को अकेले मिलने के लिए बुलाया और थोड़ी सी मारपीट के बाद ही वो वहां से डरकर भाग गया। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि किसी के प्रति वफादार होना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। अब क्योंकि इस 37 साल के व्यक्ति गणानेशीकरण ने उस लड़की और लड़के का वीडियो बना लिया था तो ये उस लड़की को वहीं पर पकड़ लेता है। पहले उसके साथ मारपीट करता है, उसे डराता धमकाता है, उसे कहता है कि मेरे फोन में तुम्हारा वीडियो है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम पूरे समाज में बदनाम हो जाओगी। हालांकि वो लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि एक 37 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति और एक 19 साल की मासूम सी लड़की के शारीरिक क्षमता में फर्क होता है और ये लड़की वहां पर अपने आप को नहीं बचा पाई और इसी के चलते ये 37 साल का व्यक्ति काफी देर तक उस महिला के साथ यौन शोषण करता है। ये तब तक उस लड़की को नहीं छोड़ता जब तक इसका मन नहीं भर जाता है और मन भरने के बाद ये उस लड़की का मोबाइल नंबर जबरदस्ती ले लेता है और उसे कहता है कि जब भी मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और इस बारे में किसी को बताने की सोचना भी मत, पुलिस के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुका हूं और आज तक मैं पकड़ा नहीं गया, इसलिए मेरी शिकायत करने के बारे में सोचना भी मत। और इतना कहकर ये 37 साल का बिरयानी बेचने वाला गणानेशीकरण वहां से चला जाता है। अब वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी, वो सहमी हुई थी, वो इस बात को लेकर भी डरी हुई थी कि जिस लड़के के भरोसे रात को 8 बजे वो यहाँ पर आई थी वो लड़का भी उसका साथ छोड़कर भाग गया था। हालांकि इस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस को कॉल किया, उसने सारी बातें पुलिस को बताई, लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो फेलियर है वो हमें देखने को मिलता है। पुलिस ने इस केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने जो FIR दर्ज करी उस FIR में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसके चलते बाद में कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई।
अब पुलिस ने जैसे तैसे इस लड़की की एफआईआर तो लिख ली, लेकिन इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने बिना देरी किए 4 टीमें बनाकर इस केस की छानबीन शुरू की और बहुत ही जल्दी उन्होंने उस आरोपी जिसका नाम गणानिशी करण था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछा गया तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और उसके मोबाइल में वो वीडियो भी मिल गया जिसके दम पर उसने इस लड़की को ब्लैकमेल किया था। अब क्योंकि ये मुद्दा पूरी तरह से वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में, तो इसी के चलते ये मुद्दा एक पॉलिटिकल इशू भी ले लेता है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर वहां की जो सरकार होती है तत्कालीन उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसी छानबीन में ये भी मालूम चलता है कि ये जो 37 साल का गणानिशी करण आरोपी है इसके किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ संबंध है। इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी वायरल होते हैं और ये भी मालूम चलता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इससे पहले भी क्राइम का इसका रिकॉर्ड बना हुआ था। अब उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे पुलिस की और भी ज्यादा किरकिरी होती है। दरअसल जो पुलिस ने एफआईआर रिपोर्ट लिखी थी वो एफआईआर रिपोर्ट लीक हो जाती है और लीक होकर वो सोशल मीडिया में वायरल होने लगती है और यहां पर सवाल उठता है पुलिस की अभद्र भाषा पर। उस एफआईआर में लड़की को लेकर कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था जो संवैधानिक तौर पर सही नहीं थी और यहां पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। ये मामला जब बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया तो इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया और इस केस की जो निष्पक्ष जांच है वो कराई गई। आरोपी अभी भी जेल में है। लड़की को सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 25 लाख उसके जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहली चीज है लॉयल्टी। जिसके साथ भी आप रहते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, जिसके साथ भी आपकी मित्रता है, पहले ये सुनिश्चित कर लें कि क्या वो आपके प्रति वफादार है, क्या वो हर कंडीशन में आपका साथ दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। दूसरा मेरा यहाँ पर संदेश ये रहेगा, जितने भी मेरे भाई बहन बड़े या छोटे इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी किसी ऐसी जगह पर अपने परिवार, अपने पहचान वालों को लेकर ना जाएं जो सुनसान इलाका हो या जहां पर आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। तीसरी चीज यहां पर निकलती है इंसानियत। आज के टाइम में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं रही है। वो 37 साल का व्यक्ति, हो सकता है उसका भी परिवार हो, उसके भी घर में बीवी बच्चे हों, लेकिन ऐसा कुकृत्य करते वक्त उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये 19 साल की लड़की उनकी बेटी जैसी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंसानियत के बारे में भी पता चलता है। और तीसरा है हमारे देश की करप्ट पुलिस। मैक्सिमम केसेस पर जो मैं वीडियो बनाता हूं उसमें पुलिस का फेलियर जरूर देखने को मिलता है। किसी केस में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, किसी केस में रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई नहीं करती है और ऐसे ही बहुत सारे मामले होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे करप्ट पुलिस सिस्टम को भी सुधरने की आवश्यकता है। हालांकि इस केस का जो मुख्य आरोपी है वो तो पकड़ा गया। इस केस में सारी चीज़ों का खुलासा भी हो गया, लेकिन ऐसे तमाम केसेस हैं जिसके खुलासे ही नहीं होते हैं। ऐसे तमाम लड़कियां हमारी बहनें हैं जिनको कभी इंसाफ मिलता ही नहीं है। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया था। इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।